अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ। अंडा खागीना बनाने का तरीका बताने तो मैं आपको बताऊँगी कि आप अपने ब्रेकफास्ट को किस तरह से मज़ीद अच्छा बना सकते हैं और मज़ेदार ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो चलो जी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो स्लाइस में काट के डाल दिए हैं, लंबे लंबे काटे हैं मैंने और बारीक काटे हैं। इनमें मैं अब 1 चम्मच नमक डाल दूंगी ताकि हमारे प्याज जो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। तो हमें पानी नहीं डालना, इसे नमक डालने से भी प्याज सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बस थोड़े से सॉफ्ट हो गए तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसको थोड़ा सा बस फ्राई किया। तो अब मैं इसमें 2 टमाटर जो है छोटे छोटे से काट के डाल दिए हैं और 4 जो सब्ज़ मिर्चें थी छोटी छोटी काट के डाल दी हैं। तो इनको अब मैं थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी। तो ये बनाना इतना आसान है कि आप कहेंगे कि इतनी आसान रेसिपी और इतना मज़े का बनता है। और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर है थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, नरम हो गए हैं और टमाटरों का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो अब बस इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्च और 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच खुशक धनिया और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक हमने पहले प्याज़ों में डाल दिया था। तो अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी कि जो हमने स्पाइसेस डाले हैं वो जल ना जाएं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया है कि मसाले जो हैं अच्छी से पक जाएं। पानी मैंने डाला था। तो देखें हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो रही है। तो बस हम थोड़ी देर और इसको पकाएंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करना। तो अब मैंने बिल्कुल स्लो आंच कर दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि जो हमारे ग्रेवी है इसका जो टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए, कि ये ना हो कि हम अंडे डालें और वो जल्दी से बस पक जाएं। ये आपने बिल्कुल अहम स्टेप है, यहाँ आपने बिल्कुल तेज़ होके होशियार होके रहना है। तो अब मैंने 3 अंडे जो हैं तोड़ के बस डाल दिए और इनको मैंने हिलाना नहीं है, ऐसे ही मैंने ऊपर से इसको ढक देना है, कवर कर देना है। तकरीबन 1 मिनट इसको मैंने ऐसे ढके रहने देना है। और फिर जब मैं ढक्कन उठाया है तो देख लें आप कि यहाँ आपने ये स्किप बिल्कुल नहीं करना, इसको बड़ी एहतियात से आराम से आपने पलटना है, इतना आराम से कि अंडों को पता भी ना चले। बिल्कुल नरम हाथों के साथ आहिस्ता आहिस्ता सी साइडों से उठाएं और बस इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपने यहाँ बिल्कुल भी तेज़ हाथ नहीं चलाना और इसको फिर से आपने 1 मिनट के लिए ढक देना है। तो 1 मिनट के लिए मैंने फिर ढक दिया है और इसको अब दोबारा से हम ढक्कन उठाते हैं। तो देखें जी हमारा अंडा जो है पक गया है। इसको अभी मैं मिक्स करूँगी। तो अब आप देखते रहिए, एक एक स्टेप बहुत अहम है इसमें। कहने को तो ये सिर्फ एक अंडे का सालन है, लेकिन इसको बनाना और जो जो इसमें छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स हैं ना, ये बहुत अहम है। अब देखिए मैं इसको ऊपर से चम्मच की मदद से दबा दबा के जो गुठलियाँ बन गई थी अंडे की उनको मैं तोड़ रही हूँ। और इतना बारीक बारीक तोड़ना है कि पता ना चले कि ये अंडा है या कोई मगज़ मसाला आप खा रहे हैं, ऐसा इसको बनाना है। और ये खाने में भी इतना टेस्टी होता है, इतना मज़े का होता है। ख़ास तौर पर नाश्ते में ये पराठे के साथ बहुत ही मज़ा करता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बाकी जो अंडे का सालन उससे इसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो आप देख रहे हैं मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से दबा दबा कर चम्मच की मदद से तोड़ रही हूँ। तो आपने ये तमाम स्टेप जो हैं अच्छे तरीके से करने हैं तो ही आपको ये परफेक्ट रेसिपी बना सकेंगे आप। और अब मैं इसको फिर से ऊपर से ढक देती हूँ। तो ये ढकना बहुत अहम है। यहाँ आपने आंच का बिल्कुल ख्याल रखना है कि
आंच इतनी स्लो हो कि बिल्कुल जैसे दम वाली आंच होती है ना, वही आंच होनी चाहिए। तो अब हमारा जो अंडा खगीना है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं, या आप अपनी तरफ से बता सकते हैं कि आप मुझे बताएं कि मैं आपको कौन सी रेसिपी बनाना सिखाऊं। अब बस थोड़े से मैंने ऊपर से धनिया डाल दिया और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये जो मोमेंट होती है जब हम खाने को डिश में डाल रहे होते हैं, तो ये बहुत ही जो है बेसब्री वाली मोमेंट होती है, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही होती है। देखिए कैसे धुएँ निकल रहे हैं और अभी बहुत ही गरम गरम है और इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि साइडों वाले घरों वालों ने भी पूछा है कि जी आप आज आपके घर में क्या बना है। तो आपने भी इसे ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। आप खा के कहेंगे कि ये वाकई ही में अंडा खगीना है, आम अंडे के सालन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसके ऊपर मैंने बस छोटा छोटा सा बारीक काट कर सब्ज़ धनिया डाल दिया है और छोटी सी जो है बारीक बारीक काट कर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, और इससे तो मज़ीद इसका टेस्ट जो है बढ़ जाता है और भी मज़े का बन जाता है। आपने ज़रूर मुझे बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। रेसिपी का एंड करने से पहले एक आखिरी बात कि अपना और अपने साथ वालों का, दूसरों का आपने बहुत सा ख्याल रखना है, और आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। इसी तरह से खुशियाँ बांटते रहें और दूसरों के दिलों को सुकून पहुंचाते रहें। अगली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।